सो फिर जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके कई टाइप्स होते हैं। ठीक, मैं आपको एक एक करके एक एक टाइप समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स अपने हिसाब से लगाना जरूरी होता है। मतलब शॉर्टकट के लिए मैथमेटिक्स तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, तो मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं, मैं तो आपको तरीका बताऊंगा। तो देखो बेटा, पहला है टाइप 1। देखो बेटा, टाइप 1 कैसा होता है, सबसे सिंपल तरह का न्यूमेरिकल। बेटा टाइप 1 होता है व्हेन कंसंट्रेशंस या नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम इज गिवन। ठीक, ऑलरेडी मतलब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम इज गिवन। यानी सिंपल बात, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आर गिवन। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आर गिवन, सबसे सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, सीधे कंसंट्रेशन हमारे को इक्विलिब्रियम पे दे रखी होती है। ठीक, और फिर हमें केपी या केसी उसका निकालना होता है। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को बोला है, राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज, साथ में क्वेश्चन लिखिएगा। इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन, और रिएक्शन कौन सा है, हमें रिएक्शन दिया है 2 moles of A plus 3 moles of B giving us 2 moles of C plus 4 moles of D, ये दे रखा है। ठीक है बेटा, कहा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम 2 moles of A, 2 moles of A, ठीक, and B, and B, and B are present, are present, 2 moles of A and B are present, यानी 2 ही मोल A के हैं, 2 ही मोल B के प्रेजेंट हैं। ठीक, along with 1 mole of C, along with 1 mole of C and 2 moles of D, 2 moles of D in a 10-liter vessel, in a 10-liter vessel at 298 Kelvin, find Kp। ठीक, हमें Kp निकालने को बोला है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2A प्लस 3B और हमें दिया है 2C प्लस 4D, और ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे ही मोल्स दे दिए गए हैं। यहां पे इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, इसके 2 मोल दिए, इसके 2 मोल दिए, इसका 1 दिया है, इसका 2 मोल दिए। अब बेटे हमें इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन देखनी होती है, और बेटा कंसंट्रेशन हम हमेशा जानते हैं नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम होती है। कंसंट्रेशन इज ऑलवेज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। यानी अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो 2/10, ठीक, 10 इज द वॉल्यूम, और यहां पे भी 2/10, यहां 1/10, 2/10, गॉट इट और नॉट। यानी ये कंसंट्रेशन आ गई 0.2, ये 0.2, ये 0.1, ये 0.2 एट इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, अगर कंसंट्रेशन दी हो तो पहले Kc निकलता है, अगर कंसंट्रेशन दी हो तो पहले Kc निकलता है। हाँ, अगर पार्शियल प्रेशर दिया होता तो पहले Kp निकलता है। अब यहां क्या दिया है, कंसंट्रेशन, तो पहले Kc निकलेगा। अब इसके लिए Kc लिखेंगे कैसे, Kc की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C की पावर 2, D की पावर 4 डिवाइडेड बाय A की पावर 2 एंड B की पावर 3। बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा भाई। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो C की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहां पर 0.1, इसकी पावर 2, D की वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू, इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक, इसकी पावर 2, और B की वैल्यू कितनी है 0.2 की पावर 3। ठीक है, ये निकल गया Kc।
ठीक है, निकल गया केसी, गॉट इट और नॉट। अब हमारे पास निकल तो गया केसी, लेकिन हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है केपी। तो हम ये जानते हैं कि केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। केसी की वैल्यू यहां से निकाल लो, उसको यहां पुट करो। याद रखना इन क्वेश्चंस में आर की वैल्यू हमेशा 0.0821 ही भरनी है, कोई और वैल्यू नहीं भरनी है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो आपने वॉल्यूम लीटर में लिया है, ठीक, तो प्रेशर भी हम एटमॉस्फेयर में ही यहां निकालेंगे। जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, वॉल्यूम लीटर में होता है, तो आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821, ये भूलने का नहीं। टेम्परेचर हमें 298 दिया हुआ है, और डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एनजी निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो कि इक्वेशन में है। इक्वेशन के प्रोडक्ट के मोल 2 और 4 कितने 6, माइनस इसके 2 और 3 कितने 5, 6 में से गए 5, बचा कितना 1। तो कहने का मतलब यहां आ जाएगा केपी इज इक्वल टू केसी, केसी यहां से निकाला इंटू 0.0821 इंटू 298 की पावर 1। बोलो बेटे पहली तरह का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस और नो क्विकली बोलने का। यस सर। यस सर। तो बेटे इसमें क्या है कि बेसिकली हमने एक बात का ध्यान रखा है, दो तीन चीज जो पूरी तरह ध्यान देना। पहले तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन भरनी। कई लोग वॉल्यूम लिखना भूल जाते हैं। बेटा हमें मोल्स नहीं लेने, हमें कंसंट्रेशन लेनी है। और अगर कंसंट्रेशन दी हो तो पहले केसी निकलता है, केपी डायरेक्ट नहीं निकलता है। अगर कंसंट्रेशन दी हो तो पहले क्या निकलेगा, पहले बेटे हमारे पास के सी निकलेगा और के सी से फिर केपी निकलेगा। हाँ अगर पार्शियल प्रेशर दिए होते तो पहले मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते थे, पार्शियल प्रेशर दिए होते तो हमारे पास पहले केपी निकलता। ठीक, अब वो भी क्वेश्चन में करवाऊंगा, लेकिन पहले बोलो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चा? यस सर। ओके, अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक, हमें सब कुछ यही दिया हुआ है। हमें बोला एट इन रिएक्शन दिस एट इक्विलिब्रियम 2 moles of A and B are present along with 1 mole of C and 2 moles of D। और यहां पे आपको थोड़ा सा फर्क दे दिया है। ठीक, फर्क क्या दिया है, द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। आपको कह दिया यहां से ऑनवर्ड, क्या बोल दिया कि एट इक्विलिब्रियम 2 moles of A and B are given along with 1 mole of C and 2 moles of B, the total pressure of the system, the total pressure of the system is 2.2 atmospheres, 2.2 atmosphere. Find Kp and Kc at 298 Kelvin। बेटे इस क्वेश्चन में फर्क क्या, पहले वॉल्यूम दिया था। अगर वॉल्यूम दिया हो तो पहले केसी निकलता है, पर यहां प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर, तो पहले केपी निकलेगा, पर केपी के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए। अब बेटे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is equal to mole fraction of that gas into P total, mole fraction of gas into P total। अब देखो बेटे इसका मतलब पहले हम पार्शियल प्रेशर किसका निकालेंगे, ए का निकालेंगे। ए के मोल कितने हैं 2, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कितने हैं 2 और यहां पे 3, इसके 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 मोल्स हैं। कितने हैं 7 मोल्स। मान लो मैं थोड़ा चेंज करने के लिए इसको ऐसे लिख देता हूं, ये 7 मोल्स हैं। और टोटल प्रेशर कितना हो गया 2.1। यहां से पीए निकाल लो भाई, बोलो निकाल पाओगे कि नहीं? सिंपल तरीके से करो, यहां 10 कर दो, कितना सौखा हो जाएगा 0.6 आ जाएगा पीए। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। ऐसे ही बेटा पीवी निकालो,
पीवी के मोल कितने हैं 2, आउट ऑफ टोटल मोल कितने हैं 7 इनटू टोटल प्रेशर 2.1, तो बेटे इसका भी 0.6 आ गया। अब पीसी निकालो बेटे, पीसी कितना है हमारे पास, सी के कितने मोल है 1 डिवाइडेड बाय 7 टोटल मोल्स इनटू 2.1, ये आ गया 0.3। पीडी निकाल लो, पीडी कितने मोल है बेटे डी के 2, आउट ऑफ 7 इंटू 2.1, ये 0.6 आ गया, ये प्रेशर आ गए। अब अगर प्रेशर आ गए तो बेटा पहले हमारे पास केपी निकलेगा, केपी निकलेगा तो कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 3। तो केपी निकाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना था पॉइंट कितना 3 की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी कितना था 0.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए की 0.6 की पावर 2 और बी की 0.6 की पावर 3, ये केपी आ गया। अब केपी हमने निकाल दिया है, अब केपी से हम क्या निकालेंगे केसी, तो बेटा केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एनजी। तो केसी जो होगा, केसी हो जाएगा केपी डिवाइडेड बाय आर टी रेज टू पावर डेल्टा एनजी। ठीक है जी। अब केपी यहां से निकाल चुके हो, आर की वैल्यू तुम्हें पता है, डेल्टा एनजी तुम्हें पता, बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया कि नहीं आया, ये बोल देना मेरे को फटाफट। यस सर। Yes, sir. दोनों में बेसिक फर्क क्या है बेटा, बेसिक फर्क सिर्फ इतना सा है, छोटा सा फर्क है, ज्यादा बड़ा फर्क है नहीं है दोनों में। ठीक, एक बेसिक सा फर्क ये है कि बेटे अगर वॉल्यूम दिया हो तो हम पहले केसी निकालते हैं और फिर केपी निकालते हैं, और अगर प्रेशर दिया हो टोटल तो पहले केपी निकलता है फिर केसी निकलता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे भाई? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। आई थिंक सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तुम भी निकाल के देखो, शायद तुम्हें आ ही जाए। ठीक, लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी करना, और क्वेश्चन ट्राई करना पर जल्दी। इन रिएक्शन H2 plus I2 giving us 2HI, the concentration of H2 I2 and HI at equilibrium are, सर रिपीट कर दो। बेटे concentration of H2, I2 and HI at equilibrium are 8.0, 3.0, 28.0 mole per liter respectively. Determine Kp at 300 Kelvin. Determine Kp at 300 Kelvin. जल्दी करके दिखाना मुझे क्वेश्चन, क्विकली। जल्दी करना बेटा, ये काम बहुत लंबा है।
बड़े सारे तरह के न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन दोबारा से लिखवा रहा हूं। फॉर रिएक्शन H2 gaseous plus I2 gaseous giving us 2HI gaseous. Value of Kc is 54.8 at 700 Kelvin. Value of Kc is 54.8 at 700 Kelvin. If 0.5 mole per liter of HI is present at equilibrium, if 0.5 moles of HI are present at equilibrium at 700 Kelvin, find the concentration of H2 and I2. Find the concentration of H2 and I2. हमें ये दोनों चीजें निकालनी है। हमने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम पे इसके 0.5 मोल्स पर लीटर है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो x है, इसकी मान लो x है। तो कितना सौखा क्वेश्चन है बेटा। यहां पे हम वैल्यू पुट किए 54.8 Kc की, और HI की हमें पता है 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू x। ठीक है जी, क्लियर। अब बेटे इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कोई सोचे तो। ठीक, जैसे मैथमेटिक्स से लगाना है ना, यहां तो हम इसको क्या करते, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बन जाता, ऊपर आ जाता है 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 54.8, और फिर x निकालते, x रूट ऑफ 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 54.8 से निकल जाता। एक तरीका तो ये था भाई। ठीक, पर एक सिंपल तरीका भी उसका, दोनों साइड स्क्वायर, दोनों साइड अंडर द रूट कर दो, पहले आ जाता है। दोनों साइड अंडर द रूट करते हैं, यहाँ 0.5 रह जाता है, यहाँ x रह जाता है, इसका अंडर द रूट रह जाता है। तो सीधे होता है इसमें, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करते तो 54.8 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय x, सीधे। ठीक, अब चाहे आप ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, मैथमेटिक्स तो आपने यूज करना है। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने किया अंडर रूट किया दोनों साइड का, तो ये अंडर रूट आया, इसका अंडर रूट एक बार लिखना, इसका अंडर रूट एक बार लिखना, सीधे सॉल्व हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 54.8, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 7 7 का क्या होता है 49, ये 7 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक, तो आप इजीली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय समथिंग अराउंड अबाउट 7.3, बस सॉल्व कर लो, x आ जाएगा। बोलो क्लियर होगा कि नहीं होगा भाई? Yes, sir. ओके बेटा, किसी ने ना बहुत बड़ी चैट अभी लिखी थी, बेटा आप माइक ऑन करके पूछो क्या पूछना चाह रहे हैं। सर हाउ डिड वी नो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर सेम? बेटा जब हमें पता है कि ये और ये एक एक मोल ही है, तो भैया जितना हमारे पास ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, इनिशियली अगर हमें दिया हो, हाँ ये आपका क्वेश्चन जायज जरूर है कि अगर इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो तो अलग अलग भी हो सकती है, पर अगर ना लिख के दिया तो हम इनिशियली सेम लेके चलेंगे। क्लियर? ओके, या तो लिख के दिया होगा कि इनिशियली दोनों के मोल्स बराबर थे। ठीक है जी, क्लियर? या फिर ऐसे लिखा उसको इनिशियली वी स्टार्टेड विद दैट ऑफ HI, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो HI से स्टार्ट हुए तो इसके इक्वल मोल बनेंगे, या फिर इसके शुरुआत में इक्वल मोल्स थे। ठीक, चलिए अब टाइप 2 पे आ जाते हैं। ये टाइप 1 हो गई, टाइप 1 अच्छे से एक्सप्लोर हो गई कि नहीं? आपको क्वेश्चन सभी तरह के समझाए, क्या है कि आपको दो कंसंट्रेशन दी है, सभी की कंसंट्रेशन दे रखी, इक्विलिब्रियम पे कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया। ज्यादातर पेपर में इसी में से क्वेश्चन आते हैं जो अगला बता रहा हूं आपको मैं। ठीक, टाइप 2, टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होता है, इनिशियल मोल्स ऑफ सम and final moles of some are given. Final moles of some are given.
यानी कुछ चीजों के इनिशियल मोल दिए हैं, कुछ चीजों के फाइनल मोल दिए हैं। ठीक है जी, किसी के इनिशियल मोल दिए, किसी के फाइनल मोल दिए। जैसे क्वेश्चन देखो, बोला इन अ रिएक्शन, क्वेश्चन देखना, कहा इन अ रिएक्शन 2 moles of A plus 4 moles of B giving us 2 moles of C plus 4 moles of D. Initially we take 10 moles each of A and B, 10 mole each of A and B in a 10-liter vessel. In a 10-liter vessel, at equilibrium, 1 mole of C is formed. Find Kp and Kc. ठीक, at 300 Kelvin. ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि किन्हीं किन्हीं चीजों के हमें इनिशियल मोल्स दिए हैं बेटा, और किन्हीं किन्हीं चीजों के हमें फाइनल मोल दिए हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 2 मोल्स ऑफ ए है प्लस 4 मोल्स ऑफ बी है, गिविंग अस 2 मोल्स ऑफ सी प्लस 4 मोल्स ऑफ डी। अब देखो बेटा, इनिशियली शुरुआत में ए के कितने मोल दिए हैं बेटा? 10 इसके दिए हैं, 10 इसके दिए हैं। शुरुआत में इसके होंगे नहीं, इसके होंगे नहीं, बिल्कुल इनिशियल बात की है हमने। नाउ एट इक्विलिब्रियम हमारे पास इसका 1 मोल दिया गया है। अब हमें बाकियों के मोल निकालने पड़ेंगे पहले। देखो बेटा, सिंपल बात समझना, क्वेश्चन समझना। ये दिया हुआ है केपी कैसे निकालना है, वेसल का वॉल्यूम 10 लीटर है। देखो बेटे, जितने में 2 मोल सी बनते उतने में 4 मोल डी बनते, यानी जितने मोल सी के होंगे उससे डबल मोल डी के होंगे। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 1 है, 2 मोल है तो 4 बने, अगर ये 1 है तो 2 होगा। सिंपल है, क्लियर? कोई मुश्किल भाई? अब देखो, हमें ये देखना है कि ये कितने से बना होगा। देखो बेटा, 2 मोल्स ऑफ ए आर चेंजिंग इनटू 2 मोल्स ऑफ सी, यानी जितने सी के मोल बनेंगे उतने एक्चुअली ए के मोल कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि 2 मोल्स आर गिविंग अस 2 मोल। 2 मोल दे रहा है, तो 1 मोल कितने देगा? 1 मोल कितने से मिलेगा? 1 मोल। तो शुरुआत में इसके 10 थे, इसमें से माइनस क्या हुआ होगा? 1, क्योंकि तभी इसका 1 मोल बना है, ये हो गए 9 मोल्स। वहीं पर 4 मोल 2 मोल दे रहे हैं, यानी जितना सी बन रहा है उससे डबल बी लग रहा है, जितना सी बन रहा है उससे डबल बी लग रहा है। तो सी तो बना 1 मोल, तो बी कितने यूज हुए? 2 मोल। थे कितने? 10 में से चले गए 2, बचे कितने? 1। अब ये तो मोल्स आ गए, पर हमें मोल्स नहीं लेने, हमें तो कंसंट्रेशन लेनी है। तो डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। क्यों? क्योंकि वेसल 10 लीटर का था। तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे इसका आ गया 0.9, 0.8, 0.1, 0.2। अब ये कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पे बच्चे। अब कंसंट्रेशन आ गई, क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम दिया होता है, अगर वॉल्यूम दिया होता है तो क्या निकालते पहले? केसी। देखो बेटे, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझा देता हूं, इसी क्वेश्चन को ध्यान दो ताकि समझ में आ जाए। शुरुआत में इसके 10 मोल थे, इसके 10 थे, इसका कोई भी नहीं, इसका कोई भी नहीं, बट एट इक्विलिब्रियम इसका 1 मोल है। अब जितने सी बने, अगर 2 सी बने हैं तो 4 डी बने हैं, अगर 2 सी बने हैं तो 4 डी बने हैं, यानी जितने सी बनेंगे
उससे डबल अमाउंट डी का बनेगा। अगर सी 2 बने हैं तो ये 4 बने तो डबल हो गया। यानी अगर यहाँ पे 1 बना है तो ये कितना बनेगा? 2 बनेगा। बोलो पूर्वा, पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब देखो अगली बात, 2 मोल दे रहे हैं, यानी सी के जितने मोल बन रहे हैं उतने ए के कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि 2 मोल्स आर गिविंग 2 मोल्स। सो आपके जितने मोल सी के बन रहे हैं उतने इसके कंज्यूम हो रहे हैं। अब सी के मोल तो कितने बने? 1, तो इसका मतलब इसके कंज्यूम कितने हुए? 1। तो यहां 10 में से माइनस कितना हुआ? 1। 10 इनिशियली थे, 1 कंज्यूम होके 1 मोल सी बन गया, क्योंकि 2 मोल्स आर गिविंग 2 मोल्स, तो 1 मस्ट बी गिवन बाय 1 ना। तो यहां पे आया 9, तो इसके 9 मोल बचे। 10 पहले थे, 1 यूज हो गया। On the other hand, 2 moles of C are given by 4 moles of B. 2 moles of C are given by 4 moles of B. है ना जी? मतलब जितना C बना उससे डबल V यूज हुआ। 2 के लिए 4 यूज हो रहा है, तो उसका डबल B यूज हुआ। तो कहने का मतलब 1 बना, 1 का डबल क्या हुआ? 2। इन 2 मोल यूज हो गए। इनिशियली 10 मोल थे, माइनस हो गए 2, बने कितने? 8। ये 8 हो गए। अब ये मोल्स आ गए। बोलो पूर्वा, समझ में आया अभी कि नहीं? Yes, sir. Got it. अब इसको क्या करना है? कंसंट्रेशन में चेंज करना है। डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10। सभी को 10 से डिवाइड करके कंसंट्रेशन में चेंज किया। यहां आया 0.9, यहां 0.8, यहां 0.1, यहां 0.2। क्लियर जी? अब ऑब्वियसली क्योंकि वॉल्यूम दे रखी तो पहले आप निकालेंगे केसी, और केसी होगा सी की पावर 2 डी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 2 एंड बी की पावर 4। तो सी की वैल्यू कितनी है? 0.1 की पावर 2, इसका 0.2 की वैल्यू पावर 4 डिवाइडेड बाय ए की 0.9 की वैल्यू पावर 2 और 0.8 की वैल्यू पावर 4। ठीक है बच्चे? सॉल्व करा, केसी निकाला, केसी निकाला, पर हमें क्या पूछा? केपी भी। तो केपी जो होगा वो केसी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी यहां पे कितना है? 2 और 4 कितने हुए? 6 मोल्स, और यहां पे भी 6 मोल्स। तो डेल्टा एन जी 0, डेल्टा एन जी 0, तो केपी इज इक्वल टू केसी। यहां से आप केपी निकाल सकते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ओके, तो लिख भी लिया होगा। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइप 2 पे। हम बेटे आज टाइप 2 तक ही कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, चिंता नहीं करें। ठीक, मेरे को पता है कि रात लेट हो जाता है, ठीक, आई एग्री विद दैट। कोई बात नहीं, अपन आस्ते आस्ते कर लेंगे। कल क्लास में पूरा न्यूमेरिकल और कर लेंगे, उसमें क्या। देखो बेटी, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपको बोल दिया गया इन एन इक्विलिब्रियम सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, sulfur dioxide plus half of oxygen, giving us sulfur trioxide, ठीक बोला। 1 mole each is taken initially, सभी का, रिएक्टेंट का भी, प्रोडक्ट का भी 1 mole each is taken initially at equilibrium
at equilibrium 0.5 moles of SO2 were found. ठीक. If total pressure of the system, if total pressure of the system is 2.5 atmosphere, find Kc at 300 Kelvin. ठीक है जी. अब क्वेश्चन ध्यान से समझना. हमें इनिशियली दिया सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिविंग अ सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है जी. बेटे इनिशियली शुरुआत में इसका भी 1 मोल था, इसका भी 1 मोल था, इसका भी 1 मोल था. तीनों का 1 मोल था ईच. ठीक है बेटे. अब एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो मैं बोला सल्फर डाइऑक्साइड के सिर्फ 0.5 मोल रह गए, यानी दिस बिकेम 0.5. अगर ये 0.5 बचे हैं तो यूज कितने हुए बोलो? अगर ये 0.5 बचे हैं तो यूज कितने? 0.5 भी तो यूज हो गए. 1 में से 0.5 यूज हो गए तो 0.5 बचे. नाउ 1 मोल इज रिएक्टिंग विद हाफ मोल. 1 मोल इज रिएक्टिंग विद हाफ मोल. तो जितने मोल इसके यूज हुए उससे हाफ इसके यूज हुए हैं. तो इसका अगर 0.5 यूज हुआ है, बचा 0.5 है तो यूज भी 0.5 हुआ होगा. टोटल तो 1 है ना. समझ रहे हैं मेरी बात? तो 0.5, 1 मोल इज रिएक्टिंग विद हाफ मोल, तो 0.5 मस्ट बी रिएक्टिंग विद 0.25. तो इसके कंज्यूम कितने हुए होंगे? 0.25. तो 1 में से माइनस कितने हुए होंगे? 0.25. 1 में से माइनस कितने हुए होंगे? 0.25, यानी कि 0.75 मोल्स होंगे. यानी ये 0.75 मोल्स बचे होंगे. अब देखो भैया, 1 मोल इज गिविंग 1 मोल. 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल दे रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम कितना हुआ है? 0.5. तो 0.5 कितने मोल देगा? 0.5. 0.5 ही देगा. तो इसमें शुरुआत में 1 मोल था, बट अब 0.5 बढ़ गए बेटा जी, क्योंकि ये कंज्यूम हुआ तो 0.5 बढ़ गए. इसके मोल आ गए 1.5. क्लियर? तो ये तो मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे. इसके बचे हुए 0.5 दिए थे, इसके हमने निकाल दिए, इसके निकाल दिए. बोलो ये पॉइंट सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना है यस और नो. Yes, sir. अब क्योंकि यहां पर हमारे पास बेटे क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? प्रेशर. और कभी भी अगर प्रेशर दिया होता है तो करते क्या है बेटा? प्रेशर दिया होता है तो क्या निकालते? सर पहले केपी कैलकुलेट करते हैं. केपी निकालते. केपी के लिए चाहिए होता है पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर निकालेंगे. पहले पार्शियल प्रेशर सल्फर डाइऑक्साइड. कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, है ना भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाज 0.5 and total number of moles were 0.5 plus 0.75 plus 1.5 into टोटल प्रेशर कितना है भाई हमारे पास? 2.5 एटमॉस्फेयर. तो 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. ये प्रेशर आ गया सल्फर डाइऑक्साइड. ऐसी प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना है. ऐसी प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना है. 0.75 divided by 0.5 plus 0.75 plus 1.5 into 2.5. ये टोटल मोल्स हैं बच्चों.
ऐसे ही अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निकालेंगे 1.5 इसके मोल थे, टोटल मोल 0.5 प्लस 0.75 प्लस 1.5 into 2.5. Got it or not? Yes, sir. Just can you explain the mole part again? बेटे मोल पार्ट कौन से वाला बेटा? जसमीत माइक ऑन करके बोलने दो सर इक्विलिब्रियम वाला। यार बेटा, इसके यहां से यहां तक ये 0.5 बचे, पहला ये 1 था, 0.5 बचे, तो बोल यूज कितने हुए? बोल 0.5। कितने? यार 1 में से 0.5 बचे तो 0.5 ही यूज हुए ना यार। यस सर। 0.5 मिला के 1 होता है कि नहीं? 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 आएंगे कि नहीं? तो इसके यूज हुए 0.5। कितने यूज हुए? 0.5। नाउ 1 मोल इज रिएक्टिंग विद हाफ अ मोल। जितने मोल इसके यूज हो रहे उससे आधे इसके, और इसके 0.5 यूज हुए, इसके कितने यूज हुएंगे? उससे हाफ। तो 0.5 का हाफ 0.25 हो गया कि नहीं? 1 मोल पहले था, उसमें से यूज कितने हो गए? 0.25, बचे कितने? 0.75। क्लियर? नाउ 1 मोल इज गिविंग अस 1 मोल। 1 मोल ने हमें 1 मोल दिया, इसके यूज कितने हुए? 0.5। तो 0.5 में कितने दिए होंगे? 0.5। 1 मोल इसका पहले से था, 0.5 आपका और ऐड हो गया 1.5। अभी बोलो समझ में आया जसप्रीत जी? यस सर। अब हमारे पास तीनों के हमने यहाँ पे क्या निकाल दिए? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर निकाला तो केपी निकलेगा। केपी कैसे निकलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पावर हाफ। डॉक्यूमेंट्री कोएफिशिएंट हाफ है। अब इसकी वैल्यूज यहां पुट करिएगा, केपी निकाल लीजिएगा। केपी निकालने का हमें पूछा केसी, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी कितना है यहां पर मेरे दोस्त? ये एनपी 1 मोल है और यहां पे 1.5 मोल है, आधा ये एक ये, तो एनपी आ गया 1 में से 1.5 माइनस करो, माइनस 0.05 आ गया डेल्टा एनजी। वो पावर यहां लिख दो, सॉल्व कर लो। बोलो बेटा क्लियर और नॉट? Yes, sir. कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया हो, प्लीज कैन आस्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कोई भी चीज हो आप पूछ सकते हो ऐसे। ओके, क्रिस्टल क्लियर है? ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे। जब तक इसमें महारत नहीं होगी तब तक थर्ड पे नहीं जाऊंगा, ठीक? देखो बेटा, क्योंकि इसमें बार बार बच्चे इसमें फंस रहे हैं कि मोल्स कैसे निकालने हैं, मोल्स कैसे निकालने हैं। सो वेरी वेरी सिंपल है यार, 2+2 वाला मैथमेटिक्स है इसमें। हमें बोला इनिशियली, क्वेश्चन देखिएगा, इनिशियली 0.9 moles, initially 0.9 moles of PCl5, initially 0.9 moles of PCl5 and 0.12 moles, 0.12 mole of PCl3, initially 0.9 moles of PCl5 and 0.12 moles of PCl3 are mixed in 1 liter flask, are mixed in 1 liter flask, are mixed in 1 liter flask. At equilibrium, it contains
at equilibrium it contains at equilibrium it contains 0.732 moles of 0.7 it contains 0.72 moles of PCl3 PCl5 rather 0.72 moles of PCl5. What is Kc of the reaction? What is Kc of reaction? ध्यान से समझ लीजिएगा, हमारे पास रिएक्शन है कि PCl5 जो है that is giving us PCl3 plus Cl2, ये ऐसे टूटता है। इक्वेशन तुम्हें दी भी होती है, नहीं तो डीकंपोजिशन बताई जाती है। अब देखो बेटा, इनिशियली शुरुआत में किसके मोल दिए हैं? इसके दिए 0.12, ठीक नहीं, इसके दिए 0.9, इसके दिए है 0.12। क्या क्लोरीन का कोई मोल दिया है बेटा? नो सर। नो सर। तो क्लोरीन के मोल क्या होंगे? 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल बचे हैं? 0.72। तो बोलो मोल्स ऑफ PCl5 कंज्यूम्ड कितने कंज्यूम हुए भाई? इनिशियली थे 0.9, इसमें से बचे इतने 0.18 कंज्यूम हुए कि नहीं? बोलो बच्चे, क्लियर? यस सर। Yes, sir. Now 1 mole is giving us 1 mole, 1 मोल हमें 1 मोल दे रहा है, तो 0.18 मोल कितने देगा? 1 mole is giving 1 mole, तो 0.18 मोल will give us 0.18 मोल, ठीक। ऑब्वियसली इसके शुरुआत में 0.12 मोल थे, प्लस ये 0.18 और बढ़ गए जो कि इसकी डीकंपोजिशन से बने, तो हमारे पास ये हो गया 0.3 moles. Now 1 mole is giving us 1 mole. कंज्यूम हुए 0.18, तो 0.18 मस्ट बी गिविंग 0.18, तो इसके भी 0.18 ही बचे होंगे क्योंकि इसके शुरुआत में थे ही नहीं। नाउ वॉल्यूम सभी का 1 लीटर है, तो एज इट इज 1 से डिवाइड कर दिया है। अगर वॉल्यूम दिया हो तो पहले क्या निकलता है? केसी आएगा PCl3 की कंसंट्रेशन, Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन PCl5, तो Kc की वैल्यू हो गई, PCl3 कितना है? 0.3, Cl कितना है? 0.18 डिवाइडेड बाय 0.72, लो जी Kc निकल गया। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में ना आया? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक। ऐसे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, आपको इनिशियली कुछ मोल दिए होते हैं, फिर इक्विलिब्रियम पे किसी एक चीज के मोल दिए होते हैं, तो दूसरों के हमें निकालने होते हैं, और फिर वॉल्यूम को डिवाइड करना भूलना नहीं होता है, उससे कंसंट्रेशन मिलती है। अगर वॉल्यूम ना दिया हो, पूरा प्रेशर दिया हो, तो फिर हम मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। अगर प्रेशर दिया हो तो केपी निकलेगा, अगर आपके पास वॉल्यूम दिया हो तो केसी निकलेगा। फिर आगे केपी पूछा कि केसी पूछा, इजीली कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये वाली टाइप भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी और पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है सर, हाउ मोल्स, बेटे बोल के बताओ, ऐसे नहीं, इतना नहीं टाइम, इतना पढ़ नहीं सकता। यस सर बोलो। क्लोरीन के इक्विलिब्रियम पर हमने मोल्स कैसे निकाले थे? यार बेटे,
1 mole of this is giving 1 mole of this. मानते हो ये बात? Yes. तो इसके कितने मोल कंज्यूम निकाले तेने? 0.18. तो 0.18 इसके कितने मोल देगा? 0.18. क्लियर? Yes, sir. आगे चलो। अब हम टाइप 3 टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइप 3 मिटा दो इसको। Yes, sir. अब टाइप 3 टाइप क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं अभी आपके साथ। ठीक, टाइप 3 एक स्पेशल टाइप है। ठीक, अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो कल की क्लास में करेंगे, पर टाइप 3 एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। टाइप 3 क्या होता है? इनिशियल एंड अ फाइनल प्रेशर ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन इज गिवन। इनिशियल and final pressure of a gaseous phase reaction is given. Initial or final pressure of gaseous phase reaction is given. ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान देना बेटा सारे बच्चे। क्वेश्चन में हमें कहा कि इन अ रिएक्शन दिया है XY3 is giving us in a reaction XY3 which is giving us XY plus 2Y. XY plus 2Y. Initial pressure was 500 torr. Initial pressure was 500 torr, and at equilibrium total pressure is 800 torr. Find Kc at 300 Kelvin. क्वेश्चन समझे? इनिशियली प्रेशर दिया होता है, फाइनल प्रेशर दिया होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ध्यान देना बेटा, बहुत इजी है। देखो बेटे, हमारे पास XY3 is giving us XY plus 2Y. इनिशियल प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर वो 500 टॉर है। बेटे हम मान के चल रहे हैं कि शुरुआत हमने यहीं से की रिएक्शन से, तो पहला प्रेशर सिर्फ इसी का होगा। तो इसका प्रेशर उस समय ये होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, इनिशियल तो हमने रिएक्टेंट ही डाले ना भाई। तो ये इसका प्रेशर, इसका कोई प्रेशर नहीं। ना जब एट इक्विलिब्रियम जब टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर में तो इसके भी मोल्स होंगे, इसका प्रेशर भी होगा, इसका प्रेशर भी होगा, तीनों का होगा। Yes, sir. पर वो 800 टॉर है, पर किसका कितना है? देखो हमने सोच लिया कि हमारे पास, मान लो इसमें से एक्स प्रेशर कम हो गया, जब ये टूटा होगा इक्विलिब्रियम पे, इसका एक्स प्रेशर कम हो गया होगा। ध्यान से समझ लेना। Now 1 mole of this is giving 1 mole of this. इसका एक मोल दे रहा है, तो जितना ये कम हुआ उतना ये बढ़ा, यानी जितना प्रेशर इसका कम हुआ उतना ये प्रेशर इसका हुआ कि नहीं? इसलिए अगर इसका प्रेशर मैंने मान लिया x कम हुआ, तो इसका प्रेशर भी x बना होगा। तो 1 mole is giving 1 mole, तो x must be giving us x. Now 1 mole is giving us 2 moles. 1 mole is giving 2 mole. So x must be giving us Sir, 2x. 2x.
क्योंकि डबल बन रहा, 1 mole is giving 2 mole, तो x must be giving us 2x. So final pressure at equilibrium, final pressure at equilibrium वो कितना आएगा भाई? इन सबको जोड़ के 500 minus x plus 2x, तो ये माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल हो गया, तो फाइनल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आया 500 plus 2x, और एक्चुअली फाइनल प्रेशर कितना था? एक्चुअली फाइनल प्रेशर 800 टॉर था. सो दिस शुड बी इक्वल टू 800 टॉर. इसका मतलब हुआ कि 2x is 800 minus 500, तो x is equal to 300 by 2, that is 150. x 150 आ गया. अब यहां x पुट कर दो भाई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ x by 3 एट इक्विलिब्रियम. अब हम इक्विलिब्रियम के प्रेशर की बात कर रहे हैं. 500 में से x माइनस हुआ, x कितना है? 150, तो कितना आ गया? 350. फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई एट इक्विलिब्रियम, x के बराबर है, x कितना है? 150. फाइनल प्रेशर ऑफ y कितना है भाई? 2x, और x की वैल्यू कितनी निकाली? 150. तो 2x is equal to 2 into 150, that is 300. अब सबके प्रेशर मिल गए. जब प्रेशर मिलते तो पहले क्या निकलता है? Kp. Kp कैसे निकालोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई 3. अब एक्स वाई का प्रेशर 150, वाई का 300 इंटू 300 का स्क्वायर, एक्स वाई 3 का 350. बेटे सॉल्व करो, केपी निकालो. केपी निकालने के बाद केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज़ टू पावर डेल्टा एन जी. क्लियर जी? अभी फटाफट बोल दो बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का ही है, ठीक? जल्दी से करिएगा ताकि मुझे लग जाए कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया है, ठीक? लिखो, अ वेसल एट 100 केल्विन, a vessel at 100 Kelvin contains carbon dioxide. A vessel at 100 Kelvin contains carbon dioxide with a pressure of 0.5 atmosphere. With a pressure of 0.5 atmosphere. Some of carbon dioxide is converted into carbon monoxide. Some of carbon dioxide is converted to carbon monoxide by addition of graphite. By addition of graphite. The total pressure at the equilibrium is 0.8 atmosphere. Calculate Kp and hence Kc. Calculate Kp and hence Kc. क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि शुरुआत में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी और इसका प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर था. इसमें हमने ग्रेफाइट डाला. ग्रेफाइट सॉलिड होता है, ग्रेफाइट यानी कार्बन,
और ये चेंज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, बैलेंस करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड 2 आ जाएगा ऐसे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 इसमें हमने ऐड किया, ये बना दिया। फाइनल प्रेशर हमारे को कितना दिया है? फाइनल प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर दिया है। चलो बच्चे आपको 2 मिनट देता हूं, सॉल्व करके दिखाओ मुझे जल्दी, शाबाश। जल्दी जल्दी करो, बहुत समय नहीं है अपने पास। देखो जी, इनिशियली हमारे पास इसका प्रेशर 0.5 है, इसका कुछ नहीं होना है, इसका कुछ भी नहीं होना है शुरुआत। ठीक, चलो अभी करो फटाफट जल्दी, शाबाश। यस ठीक है नितिन, यस साक्षी, वेरी नाइस, ठीक है। देखो बेटे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हमने मान लिया इसका x कम हो गया तो 0.5 माइनस x इसका प्रेशर। बेटे सॉलिड का तो प्रेशर होता ही नहीं, होता है क्या? तो इसलिए इसके सोचने की जरूरत नहीं थी। ठीक, हमें ये पता था 1 मोल इज गिविंग 2 मोल्स, 1 मोल इज गिविंग 2 मोल्स, तो x मस्ट बी गिविंग अस 2x. So the final pressure must be 0.5 minus x plus 2x, that is 0.5 plus x आ गया, and that should be equal to 0.8 जो कि दिया हुआ है, तो x आ गया 0.8 minus 0.5, that is 0.3. 0.3 आ गया, तो अब बड़ी आराम से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं, वो है 0.5 माइनस एक्स, दैट इज 0.5 माइनस 3 माइनस 0.3 कमिंग आउट टू बी 0.2. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल सकते हैं, दैट इज 2x, सो 0.3 into 2 इज 0.6. और अब हम निकालेंगे इसका केपी, केपी आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सॉलिड है, लेना ही नहीं है, तो 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2, तो आंसर 1.8 आ जाना था चुटकी के अंदर। बोलो क्लियर ये क्वेश्चन और नॉट? यस सर। कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो? चलो आज इतना ही करवाता हूं, अगला रह गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस। कल इसको करवाने के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम साथ ही में शुरू कर, ठीक? चलिए थैंक्स लॉट, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपने बोला था टेस्ट टाइमिंग्स डिस्कस करोगे, डेट और हाँ, टाइम। टेस्ट फिर ऐसा करते हैं, आपको कल क्लास में बोलूंगा कि तो मिक्स क्लास है ना, तो ट्यूसडे को ले लेंगे आपका टेस्ट। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा राधे बिल्कुल सेंड करूंगा रिकॉर्डिंग, व्हाई नॉट? आपको रोज भेज रहा हूं बेटा मैं। No, sir. बेटे मैंने आज सुबह भी भेजी पुत्र, नहीं भेजी सर। बेटे मैंने कल भी भेजी थी आपको रिकॉर्डिंग। सिर्फ जो रिकॉर्डिंग कौन सी नहीं भेजता, जिसकी जरूरत